हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज लविश अग्रवाल एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। टुडे वी आर टेकिंग क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 दैट इज सिमेट्री। और आज हम लोग सिमेट्री में क्या देखेंगे, वी विल टॉक अबाउट सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल। सर्कल की सिमेट्रीज के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है विद सम क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑन द स्क्रीन। टॉपिक पे लिखा हुआ है सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल, जो अभी मैंने आपको बताया हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आपके लिए एक यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बनाया गया है। इसमें आप देखिए कि एक रैंप के ऊपर एक सर्कल या फिर मैं कह सकता हूँ एक व्हील रखा है, एक टायर रखा है। जैसे ही मैं इसको यहाँ से पुश करूंगा ये फॉरवर्ड आगे जाने लगेगा। आपने क्या देखा इसके अंदर? यस, हमने ये नोटिस किया कि सर जब ये सर्कल नीचे जा रहा था ना, तो सर्कल ये वाला व्हील हर तरफ से हमको सेम ही दिख रहा था। जब हमने इसको यहां देखा और वहां से जब ये यहां गया, तो हर पॉइंट पे ये हमें सेम डिट्टो दिख रहा था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया है इस रोटेशनल फिगर से? यस, हमें यह समझ में आया कि जो सर्कल होता है, इन अ सर्कल एवरी एंगल इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। बेटा, सर्कल के अंदर कोई भी एंगल जो होता है वो एंगल ऑफ सिमेट्री होता है। व्हाई? बिकॉज हम लोग सर्कल को कहीं से भी घुमा के देख लें, वो हमें हर जगह से सेम देखने को मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि सर्कल के अंदर एवरी एंगल इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आइए कुछ और आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिगर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। इसमें रोटेशनल सिमेट्री का फिगर कौन सा है? तो देखिए, फर्स्ट फैन है, हम इसको घुमाते हैं, ठंड लगी? नहीं। अभी क्या है, हमें ठंड नहीं लगी, हमें तो बस ये देखना है कि फिगर जो घूमा तो उसमें हम लोगों ने देखा कि वो फिगर हर तरफ से सेम दिखा। एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर है, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये भी मुझे हर जगह से सेम देखने को मिल रहा है। यस और नो? वेरी नाइस। उसके बाद हमारे पास एक सर्कल है, अगर मैं इसको भी रोटेट कर रहा हूं बेटा, तो आप देखेंगे कि ये भी हमें हर जगह से सेम देखने को मिल रहा है। सो क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। एवरी फिगर इज अ रोटेशनल सिमेट्री, क्योंकि जब ये रोटेट कर रहा है तो हर जगह से हमें सेम देखने को मिल रहा है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? ये वाली बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है इसमें? चलो आगे चलेंगे एंड वी विल फिगर आउट सम क्वेश्चंस। सो लेट्स फिगर आउट क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, देखो आपको समझ में आ गया, तो अब इससे रिलेटेड वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलर द सेक्टर्स ऑफ द सर्कल बिलो सो दैट द फिगर हैज थ्री एंगल्स ऑफ सिमेट्री। बेटा सेक्टर क्या होते हैं? आपको ये पार्ट दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स के, इन्हीं को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। इस सर्कल को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये सेक्टर्स हैं। इन्होंने बोला है आपको सर्कल को कलर करना है, दैट इज थ्री एंगल ऑफ सिमेट्री मिल जाए। तो थ्री एंगल ऑफ सिमेट्री आपको कब मिलेंगे? मान लीजिए हम इसको एक को यहां इस वाले को कलर कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम किसको कलर करें यहां पे? एक चलिए हम इसको यहां पे कलर कर लेते हैं। ठीक है, और एक कौन सा कलर करें हम? चलिए हम ये वाला कलर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने तीन कलर किए, तो ये थ्री एंगल ऑफ सिमेट्री बने। मतलब ये तीन एंगल हमको सिमेट्रिकल दिखेंगे जब हम इस सर्कल को रोटेट करेंगे। आई बात समझ में कि थ्री एंगल ऑफ सिमेट्री आपको इस सर्कल के सेक्टर से कैसे मिले? समझ में आ गया ना? चलिए बहुत ही बढ़िया है, आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन देखते हैं। फोर एंगल ऑफ सिमेट्री बोला गया है। फोर एंगल ऑफ सिमेट्री मतलब ये देखिए, एक मैं इसको शेड कर दूं तो फर्स्ट एंगल ऑफ सिमेट्री यहां से बनेगा, सेकेंड एंगल ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एंगल ऑफ सिमेट्री अगर मैं बात करूं तो ये वाला हो जाएगा, एंड फोर्थ एंगल ऑफ सिमेट्री कौन सा हो जाएगा सर? ये हमारा फोर्थ एंगल ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। दैट मींस, कहने का मतलब ये है कि इस सर्कल को जब हम लोग रोटेट करेंगे तो ये चार शेडेड पोर्शन या चार शेडेड सेक्टर वो हैं जहां से हम लोगों को फोर एंगल ऑफ सिमेट्रीज देखने को मिलेंगे। एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये चार पार्ट है जहां पे हमको रोटेशनल सिमेट्री देखने को मिलेंगे और यहां पे हमको चार एंगल्स मिल जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये वाला ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स ऑफ एंगल ऑफ सिमेट्री यू कैन ऑब्टेन बाय कलरिंग द सेक्टर इन डिफरेंट
20। तो देखो बेटा, पहला हम लोगों ने पहला वाला ये देख लिया था, तो पहला 3 एंगल ऑफ सिमेट्री हम लोग कर चुके थे, हम लोग 4 एंगल ऑफ सिमेट्री इस वाले में कर चुके थे। तो एक कौन सा बन सकता है, तो आइए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला हमें मिल चुका था 3 एंगल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सेकंड हमें मिल चुका था, कौन सा वाला था सेकंड, ये देखिए 4 एंगल ऑफ सिमेट्री। तो यहां पे हम लिख देंगे 4 एंगल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और कौन सा मिल सकता है हमें इसमें, तो हमें इसमें देखते हैं हम और कौन सा मिल सकता है। तो देखिए यहां पे हम लोगों को मिल सकता है एक ये और एक ये भी मिल सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 एंगल ऑफ सिमेट्री भी हमें मिल सकता है, 2 एंगल ऑफ सिमेट्री। जल्दी बताइए, 2 एंगल ऑफ सिमेट्री भी हमें मिल सकता है। कैसे, हम लोगों ने सारे सेक्टर में दो सेक्टर को क्या किया, शेड किया, तो ये 2 एंगल ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। दैट मींस जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो एक एंगल ऑफ सिमेट्री यहां से देखने को मिलेगा और दूसरा मुझे यहां से देखने को मिलेगा। तो हमें 3 मिल चुके हैं अभी तक, 2 एंगल ऑफ सिमेट्री, 3 एंगल ऑफ सिमेट्री एंड 4 एंगल ऑफ सिमेट्री। और कोई बन सकता है इसमें, यस एक और बन सकता है। कौन सा, आइए मैं दिखाता हूं आपको। एक हम लोग ये वाला फिगर ड्रॉ कर लेंगे, एक हमने इसको शेड कर दिया, ठीक है। एक हमने ये वाला पार्ट शेड किया बेटा, एंड अदर वन इज दिस पार्ट दैट वी हैव शेडेड, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 6 एंगल ऑफ सिमेट्री भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली कहा गया था आपको सेक्टर शेड करने पे कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। तो देखो हमें 2 एंगल ऑफ सिमेट्री मिले, 3 एंगल ऑफ सिमेट्री मिले, 4 एंगल ऑफ सिमेट्री मिले, एंड द लास्ट वन दैट वी हैव गॉट इज 6 एंगल ऑफ सिमेट्री। बताओ कोई डाउट है इसमें, नहीं है ना, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन। ये वाला हमने 6 सिमेट्री का बनाया था, इससे पहले 4 था और 3 था, और 2 का भी मैंने आपको इसी के अंदर बना के दिखा दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी नाइसली, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं, बिल्कुल। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग ड्रॉ 2 फिगर्स, आपको 2 फिगर्स ड्रॉ करने अदर देन सर्कल एंड स्क्वायर। 2 फिगर ड्रॉ करने, कितने फिगर, 2। सर 2 क्या बोलो, हम 10 फिगर ड्रॉ कर देते हैं ड्राइंग में तो हमें बहुत मजा आता है, पर नहीं, सोचो करना क्या है, फिर अपन लोग करेंगे कि हमें फिगर ड्रॉ करना क्या है। इन्होंने बोला 2 फिगर ड्रॉ करो, देखो सर्कल नहीं होना चाहिए और स्क्वायर नहीं होना चाहिए, दैट हैव बोथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। उसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो, ऐसे 2 फिगर ड्रॉ करो। और होना क्या नहीं चाहिए, सर पहली बात तो सर्कल नहीं होना चाहिए और स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी 2 फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो जिसमें रिफ्लेक्शन भी हो और रोटेशनल भी हो। तो देखो पहला फिगर क्या मैं कह सकता हूं कि मैं कुछ ऐसा बना दूं एक, तो इसमें रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा और रोटेशन भी हो जाएगा। ये काइंड ऑफ ओवल है, क्या है ये, काइंड ऑफ ओवल, इसको ओवल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं एक रेक्टेंगल बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा और रोटेशनल भी हो जाएगा। तो हमने इनकी डिमांड पूरी कर दी कि भैया सर्कल और स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो सर्कल और स्क्वायर नहीं है, बट 2 ऐसे फिगर है जिसमें रोटेशनल भी है और रिफ्लेक्शन भी है। आ गई बात समझ में। तो यही चीजें हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना दिमाग चलाओगे, जितना पढ़ोगे, इन चीजों को रिवाइज करोगे, उतना ही आपके लिए इजी होता जाएगा। चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग की जरूरत है कि किस समय हमें क्या करना है, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। इज दैट क्लियर, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग ड्रॉ वेर एवर पॉसिबल, ड्रॉ करो जहां पे जरूरत है एक रफ स्केच, किस चीज का। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें एटलीस्ट 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए एंड एटलीस्ट 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होने चाहिए। देखो मैं पहली बात आपको क्लियर कर दूं एक चीज, इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, 2 एंगल ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो एक बात आप ध्यान रखो कि जिस भी फिगर में जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऑटोमेटिकली उतने ही एंगल ऑफ सिमेट्री भी हो जाएंगे। मान लो किसी फिगर में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है तो उसमें 3 एंगल ऑफ सिमेट्री है, किसी में 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है तो उसमें 5 एंगल ही सिमेट्री है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू एंगल ऑफ सिमेट्री। इतनी बात समझ में आ गई, लिख लो ये कॉपी में आप अपने पास
कि एंगल ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू लाइन ऑफ सिमेट्री, या फिर लाइन ऑफ सिमेट्रीज आर इक्वल टू एंगल ऑफ सिमेट्री। के सर जितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी ना उतनी ही एंगल्स ऑफ सिमेट्री उस फिगर में होंगे, हमें अलग से गिनने की जरूरत ही नहीं है। उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री देख लो, अगर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री पता है दैट मींस इट इज कंप्लीटली इक्वल टू एंगल ऑफ सिमेट्री। इतनी बात समझ में आ गई। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डूइंग अ क्वेश्चन। ये एक शॉर्ट तरीका है जिसमें हमको बार बार पेन नहीं चलाना पड़ेगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं अवॉइड यूजिंग द पेन्स, बार बार पेन मत चलाओ, थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करो, जल्दी आंसर्स होंगे, जल्दी आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो देखो क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। इन्होंने कहा था एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें एटलीस्ट दो लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए और दो एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी होने चाहिए। तो देखो यहां बना लेते हैं हम लोग एक ट्राइंगल। ठीक है, ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया, यस और नो? वेरी गुड। इसमें हम लोगों को बोला है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बना लो। तो देखो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन जाएगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से बन जाएगी। ठीक है, देखो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, ये वाला हो गया इरेज। इसको सीधा बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, यहां से एकदम स्ट्रेट लेके जाएंगे। एक ये बन जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा, एंड अदर वन इज दिस लाइन ऑफ सिमेट्री। दैट मींस इन्होंने क्या बोला था, दो लाइन ऑफ सिमेट्री एटलीस्ट होनी चाहिए। एटलीस्ट दो क्यों सर, आप तीन लो, 1 2 3, हमने 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर, तो अभी मैंने क्या बताया था, जितनी सिमेट्रिकल लाइन होगी उतने सिमेट्रिकल एंगल्स भी होंगे। तो यहां पे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब 3 एंगल ऑफ सिमेट्री भी है। तो पहला क्वेश्चन फुलफिल हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। इसका आओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्राइंगल बनाना है विथ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसके अंदर सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, बट नॉट हैविंग अ रोटेशनल सिमेट्री। उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो आइए हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये टेढ़ा बन गया क्या? चलो एक सेकंड, इसको सीधा कर देते हैं वापस। ठीक है देखो ट्राइंगल बनाना है हमें जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आओ फटाफट से इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये एक ट्राइंगल बनाया हमने, ठीक है, और इसमें ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ कर दी। ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, दैट मींस ये फिगर सेम है, बट इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। वो चीजें आपको बाद में समझाई जाएगी, बट आप इमेजिन करो कि अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो हमको रोटेशनल सिमेट्री नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज सेइंग ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है विथ रोटेशनल सिमेट्री बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री, जिसमें रोटेशनल सिमेट्री तो होना चाहिए पर इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होना चाहिए, और एक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल मींस ऐसा फिगर विच हैज 4 साइड। कितनी साइड होनी चाहिए उसमें? 4 साइड होनी चाहिए। तो आइए ऐसा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइए हम लोग ऐसा फिगर एक ये लीजिए। क्या ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल। वाई? बिकॉज इसमें 4 साइड है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने बोला है रोटेशनल सिमेट्री होना चाहिए। इसमें रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा क्योंकि इसको जब हम टर्न करेंगे तो हमको ये सेम दिखेगा, बट इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होगा क्योंकि जब इसको मैं फोल्ड करूंगा लाइन ऑफ सिमेट्री से तो वो ओवरलैप नहीं करेगा, और अगर ओवरलैप नहीं करेगा तो रिफ्लेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि रिफ्लेक्शन में तो दोनों साइड ओवरलैप करती है। सो हमारा आंसर जो है वो फुलफिल हो गया इस डायग्राम के साथ। आई बात समझ में? कोई डाउट इसमें? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आओ इसी का एक पार्ट और देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपको अगेन एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है विथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री होना चाहिए बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो आओ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं वापस। ये हमने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें अगर मैं यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूंगा तो ये इसमें रिफ्लेक्शन तो बनेगा बट रोटेशन नहीं बनेगा, क्योंकि जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये हर एंगल से सेम नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पार्ट छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। जब इसको रोटेट करोगे तो छोटा बड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा और कहीं ना कहीं वेरिएशंस दिखाई देंगे। ठीक है, और वेरिएशन दिखाई देने की वजह से वी कैन से कि ये जो है रोटेशनल तो शो नहीं करेगा बट ये रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या होंगे, जब इनको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को कंप्लीट ओवरलैप करेंगे। बोलो कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं।
समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 4 इज सेइंग, ध्यान से देखिएगा, इन अ फिगर, एक फिगर की बात हो रही है, 60 डिग्री इज द स्मॉलेस्ट एंगल, 60 डिग्री जो है सबसे छोटा एंगल है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, और वो सिमेट्री का एंगल है। व्हाट आर दी अदर एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर? देखो कोई एक फिगर है, उसका सबसे छोटा एंगल ऑफ सिमेट्री जो है ना वो 60 है। ठीक है, अब पूछा है कि बताओ बाकी सारे एंगल कौन से हैं। तो बेटा आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग कोई एंगल बनाते तो लास्ट कितने तक जाते हैं हम लोग? 360 डिग्री तक जाते हैं, है ना? तो 360 तो लास्ट होता ही है, पर सबसे छोटा कौन सा होता है? 60 होता है। तो 60 में से अगर हम लोग जा रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सबसे छोटा कौन सा होता है? 60। तो 60 से जब हम 360 तक जा रहे हैं, तो आप बताओ ना कि सर बाकी और कौन कौन से एंगल बनेंगे। तो देखो मैं क्या कह सकता हूं, पहला एंगल सबसे छोटा 60 डिग्री का है, यस और नो? ठीक है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 120 डिग्री, क्योंकि अब हमें 60 का जंप लेना पड़ेगा, है ना? क्योंकि सबसे छोटा एंगल कितना है? 60 का है, तो हम 60 के जंप के साथ चलेंगे। तो 60 के बाद 120 हो गया, फिर 180 हो गया, फिर 240 हो गया, 30 हो गया, और 36, दैट इज 360। तो 60, 120, 180, 240, 300 एंड 360, ये जो है हमारे पास ये सारे बचे हुए एंगल्स हैं। तो फिगर है जिसमें 60 डिग्री स्मॉलेस्ट एंगल है सिमेट्री का। अदर एंगल्स कौन से हैं? तो सर ये रहा 60 सबसे छोटा, उसके बाद 120, 180, 240, 300 और 360। मतलब आप ये मान लो हमने 60 की टेबल कर ली, 60, 120, 180, 240 और 6 5 30 और ये 360। तो ऐसे हमको बाकी बचे हुए एंगल्स मिल गए। देखो स्मार्ट तो काम करना पड़ेगा, अगर रटोगे सोचोगे सर अरे ये तो 60 है बाकी कैसे निकालेंगे, तो बेटा जब सबसे छोटा 60 है तो हम 60 के जंप लेंगे। तो हमने 60 के जंप लिए है, और लास्ट एंगल आपको पता ही है हमारा सर्कल 360 का होता है, तो 360 से आगे हमें जाना ही नहीं है, तो 360 पे हम लोग स्टॉप हो गए। तो कितने एंगल मिले? 1 2 3 4 5 6 एंगल्स मिले। आई बात समझ में? कोई डाउट है इसमें? नहीं, समझ में आएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, परेशान मत हो, इस चीज को हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और हम लोग सीखते रहेंगे। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस बहुत इजी है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इन अ फिगर 60 डिग्री इज द एंगल ऑफ सिमेट्री। यहां पे क्या बोला है हमारे पास? 60 डिग्री जो है वो एंगल ऑफ सिमेट्री है। द फिगर हैज टू एंगल्स ऑफ सिमेट्री लेस देन 60 डिग्री। इन्होंने बोला है कि फिगर जो है वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ सिमेट्री है उसके अंदर, और बाकी जो दो एंगल्स है ना वो 60 डिग्री से छोटे हैं। आई बात समझ? ये पूछ रहे हैं व्हाट इज इट्स स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, सबसे छोटा एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होगा। तो बेटा एक बार में समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, स्क्रीन पे देखना। इन्होंने बोला है कि एंगल ऑफ सिमेट्री कितने डिग्री का है सर? 60 डिग्री का है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे एंगल ऑफ सिमेट्री 60 डिग्री का है। इन्होंने ये बोला है कि इससे छोटे दो एंगल्स और हैं, तो टोटल कितने एंगल्स हो गए हमारे पास? तीन, दो इससे छोटे और एक खुद। तो 60 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा 20 डिग्री। कितना आ जाएगा सर मेरे पास? 20 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं 20 डिग्री सबसे छोटा है, उसके बाद 40 डिग्री है, और उसके बाद 60 डिग्री है। ये 3 डिग्री हमारे पास है। अगर कोई एंगल ऑफ सिमेट्री 60 डिग्री का है तो उससे छोटे कौन से हैं? 20 और 40 है, फिर 60 है, और आगे भी चलते जाएंगे इस हिसाब से। बोलो समझ में आई बात? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो एंगल ऑफ सिमेट्री गिवन है उसको नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर लो, आपके पास सबसे छोटा एंगल निकल जाएगा। कोई डाउट इसमें? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन वी हैव अ फिगर विदाउट रोटेशनल सिमेट्री हुज स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इज 45 डिग्री। देखो इन्होंने पूछा है क्या हमारे पास एक फिगर मिल सकता है क्या रोटेशनल सिमेट्री का जिसका स्मॉलेस्ट एंगल सिमेट्री का 45 हो। तो देखो अगर आपको ये पता लगाना है तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री सबसे छोटा पूछा है, तो 360 को डिवाइड कर लो 45 से। अगर ये डिवाइड हो जाएगा दैट मींस हमें फिगर मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आओ इसको डिवाइड करके देखते हैं। देखो 45 है, 45 को अगर हम लोग डिवाइड करें, 45 से डिवाइड करें 360 को, तो चलो 5 से करके देखें इसको मल्टीप्लाई।
225 आया, छोटी वैल्यू है तो चलो बड़े से करके देखते हैं, 8 से करके देखते हैं, 32, 33, 34, 35, 36। देखो 8 टाइम्स जा रहा है, 8 टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है। अगर 8 टाइम्स डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब आप देखो, मैं क्या कह सकता हूं, अगर ये 8 टाइम्स डिवाइड हो गया तो मैं कह सकता हूं कि भैया ये जो वैल्यू है ये डिवाइड हो रही है, ये वैल्यू क्या है, डिवाइड हो रही है, और डिवाइड हो रही है तो यस हमको वो फिगर मिल सकता है। तो वी कैन से यस बिकॉज 360 डिग्री इज completely divisible by 45 डिग्री। ठीक है, इन्होंने पूछा था क्या हमको फिगर मिल सकता है रोटेशनल सिमेट्री का, अगर सबसे छोटा एंगल 45 का है तो बेटा रोटेशनल सिमेट्री 360 डिग्री का होता है। अगर 360 45 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तब तो आपको रोटेशनल सिमेट्री का फिगर मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्ट में बोला है आपको 17 डिग्री का। अब देखो यहां पे हमें नहीं मिलेगा, नो, वाई, बिकॉज 360 डिग्री is not divisible, not divisible by 17 डिग्री। बेटा 17 डिग्री से डिवाइड 360 होगा ही नहीं, और जब डिवाइड ही नहीं हो रहा तो आप उसमें डिग्रीज बना नहीं पाओगे, और बना नहीं पाओगे तो आपको फिगर भी नहीं मिल पाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में क्यों यस लिखा, हमने इसलिए यस लिखा बिकॉज 360 को जब हमने 45 डिग्री से डिवाइड किया तो वो कंप्लीट डिवाइड हो गया। और कितने टाइम हुआ था सर, वो 8 टाइम्स होता है, इसका मतलब 8 पार्ट्स बन जाएंगे। बट नेक्स्ट में हमने देखा 17 जो है वो 360 को डिवाइड नहीं कर सकता, और नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपके पास सिमेट्रिकल या रोटेशनल सिमेट्री नहीं आएगी। तो हम लोगों ने इसलिए यहां पे आंसर में लिख दिया नो, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम 17 डिग्री का सबसे छोटा डिग्री जो है उससे कोई रोटेशनल सिमेट्री का फिगर बना पाए। बोलो समझ में आ गया, क्लियर है? वेरी गुड, आगे चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द पिक्चर ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन दिल्ली। देखो आपको पता ही होगा हमारा दिल्ली में जो पार्लियामेंट है उसकी नई बिल्डिंग बनी है, और देखिए वो कितना सुंदर है, और सुंदर तो होना ही चाहिए बिकॉज हमारा पूरा इंडिया यहीं से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो हमारी कैपिटल है दिल्ली, तो वहां पे पार्लियामेंट तो अच्छा होगा ही। तो देखो कितना सुंदर हमारे पास जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है। ठीक है, समझ में आ गया ये? अब देखो अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो इसका शेप कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ऊपर से इसका शेप कुछ ऐसा दिखता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन पूछ रहा है डज द आउटर बाउंड्री ऑफ द पिक्चर हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री, क्या इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है? इफ सो, अगर हां तो ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्रीज, तो उसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको ड्रॉ करनी है, और वो कितनी लाइंस होंगी? समझ में आई बात? नहीं आई? फिर सुनो, ये हमारा दिल्ली का नया पार्लियामेंट है। ठीक है, ये बोला ये जो फिगर ऊपर से आपको दिखाया हुआ है तो इसमें क्या रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, अगर है तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी वो आपको बतानी है। तो आइए सिमेट्रिकल लाइंस इसमें ड्रॉ करते हैं। तो देखो पहली सिमेट्रिकल लाइन बेटा ये हो जाएगी, ठीक है, सेकंड सिमेट्रिकल लाइन ये हो जाएगी, एंड थर्ड सिमेट्रिकल लाइन ये हो जाएगी। तो 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी इसमें, कितनी? 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी सर इसके अंदर? हमारे पास 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, जो कि आपको स्क्रीन पे बना के दिखा दी गई है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, हर चीज को ड्रॉ कर करके समझाया जा रहा है, एक्टिविटीज से समझाया जा रहा है, पिक्चर्स की मदद से समझाया जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम आने की तो बात ही नहीं है। यस और नो? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है does it have rotational symmetry around its center? If so, find the angles of rotational symmetry. तो rotational symmetry के एंगल बताने हैं आपको। तो बेटा इसमें हमें पता है rotational symmetry कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। इसमें हमारे पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री थी? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ही 3 एंगल ऑफ सिमेट्री होंगे। तो इसको 3 से डिवाइड कर दें। बिल्कुल सर, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0, ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। कितना हो गया? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री हो जाएगा पहला एंगल इसका, दूसरा हो जाएगा 240 डिग्री, और थर्ड हो जाएगा 360 डिग्री। ये लो, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इन्होंने पूछा था एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, तो पहला 120, फिर 240 और फिर 360।
आ रही है बात समझ में? मैंने आपको कहा था जितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी उतनी एंगल ऑफ सिमेट्री होंगे। तो हमने इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितने बनाए थे? 3। तो एंगल ऑफ सिमेट्री भी कितने हो गए होंगे इसमें? 3। अब पूछा गया है कि रोटेशनल सिमेट्री कितने होंगे, तो रोटेशनल सिमेट्री होता है 360 डिग्री का। हमने 360 डिग्री को एंगल ऑफ सिमेट्री दैट इज 3 से डिवाइड किया, तो पहला आया 120, फिर 240, फिर 360। तो 3 एंगल ऑफ सिमेट्री हमें मिल गए। क्योंकि 3 लाइन ऑफ सिमेट्री थी तो ये 3 एंगल ऑफ सिमेट्री भी हमें मिल गए, जो कि हमने आपको नंबर्स की फॉर्म में बना के दिखा दी है। आई बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। How many lines of symmetry do the shape in the first shape sequence in chapter 1? टेबल 3 देखो चैप्टर 1 के टेबल 3 से आप लोगों के लिए ये पिक्चर्स लाई गई है, ठीक है। इसमें पूछा है द रेगुलर पॉलीगन्स जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, व्हाट नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कितने नंबर ऑफ सीक्वेंस मिलेंगे। दैट मीन्स देखो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है कि हर फिगर में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आपके पास है। तो स्टार्ट करें ट्राइंगल से। चलिए, तो हम इसमें देखेंगे कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमें ये देखने को मिलेगी, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई सर? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसकी बात करें तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? लाइन ऑफ सिमेट्री क्लियर है? अब तो हम लोग इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि आप खुद भी ये अपनी कॉपी में इजीली कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ साथ करते जाओ ताकि आपको भी पता लगे कितना आता है। इसमें अगर हम पेंटागन में देखेंगे तो दिस इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो कितनी हो गई? 1 1 2 3, एक हो जाएगी ये 4 और एक हो जाएगी ये 5। तो इसमें हो गए हमारे पास 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 और 6। इसमें हो जाएगी हमारे पास 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें हो गई 3 4 5 6। बाकी में भी चेक कर लेते हैं कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्या करना होगा उसके लिए? हमें ड्रॉ करना होगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं ड्रॉ करना। हेप्टागन में देखते हैं कितनी होगी। 1 2 3। इसको वापस ड्रॉ करते हैं, एक सेकंड रुकिए। थोड़ा सा ये लाइन मिसमैच हो जाती है तो गड़बड़ हो जाता है। लाइन मिसमैच नहीं करनी, एकदम स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ठीक है। तो लाइन स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 1, फिर 2 3 4 1 1 2 3 4। फिर यहां से बना लेते हैं 5, यहां से बना लेते हैं 6। तो ये कितनी हो गई? 6 हो गई। और एक यहां से बन जाएगी, दिस इज 7 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑक्टागन में देखें, ऑक्टागन में आ जाइए। ऑक्टागन की बात करें तो 1 2 3 4, 4 लाइन तो ये हो गई, ठीक है। 4, देन 5 6 7 और 8। तो इसमें 8 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। नॉनागन में हमारे पास 9 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी और डेकागन में ऐसे हमारे पास 10 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो आइए मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये 8 और दिस वन इज 9। थोड़ा सा आपको ये मिसमैच लग रहा होगा, रीजन बीइंग इसमें लाइंस इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए आई एम टेलिंग यू यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है। यहाँ पे तो हमारे पास इजी था बनाना, तो हमने फटाफट बना दिया। अब क्या हो रहा है, ये लाइन बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा हौश पौश होता जा रहा है। बट आप बनाएंगे तो आपको इसमें डेकागन में 10 लाइन ऑफ सिमेट्री, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा। आंसर मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 10 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, आप बना के देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजीली ये 10 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें हमें मिली 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइन ऑफ सिमेट्री। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? देखो इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है, कैसे रिलेट कर रहा है वो मैं आपको समझाता हूं। वही बोला गया है इसमें आपसे, हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री आर देयर
इन दीज शेप्स। तो ये जो चैप्टर 1 के टेबल 3 से शेप्स लिए गए हैं रेगुलर पॉलीगन्स के, इसमें कितने आपके पास एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। तो बेटा अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी उतने ही क्या होंगे, जोर से बोलिए, उतने ही एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी होंगे। तो क्या हमने इन फिगर्स के लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल ली थी, तो क्या हम इसके एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं निकाल सकते? डायरेक्ट लिखेंगे, समझने की जरूरत है ही नहीं। तो इसमें हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि इनमें इतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री थी तो इतने ही एंगल ऑफ सिमेट्री भी हो जाएंगे। बोलो समझ में आ गई बात, क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज डू द शेप इन द लास्ट शेप सीक्वेंस द चैप्टर 3 द कोच स्नोफ्लैक सीक्वेंस हैव, हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री। आपको इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है प्लस कोच स्नोफ्लैक में लाइन ऑफ सिमेट्री और एंगल ऑफ सिमेट्री बताना है। तो आइए फटाफट से इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, फिर इसमें थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, इसमें ऐसे फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, इसमें दिस इज सिमेट्री एंड दिस इज सिक्स्थ लाइन। तो 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री सर? वी डू हैव 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, हमारे पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है सर? हमारे पास 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें पूछा है एंगल ऑफ सिमेट्री भी बताई दो साथ के साथ में कि एंगल ऑफ सिमेट्री कितने हैं। तो बेटा जितने लाइन ऑफ सिमेट्री उतनी ही एंगल ऑफ सिमेट्री। तो हम लोग लिखेंगे 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। ये लो आंसर खत्म। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है तो 6 ही लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ साथ एंगल ऑफ सिमेट्री भी हमें देखने को मिल जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ऐसे कोई बात जो समझ में नहीं आई अभी तक? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वाई? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये तो हमें बहुत ही छोटे मोटे क्वेश्चन लग रहे हैं। यस, चलिए इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है हमारा, आपको पता है क्या? व्हाट इज दिस? ये हमारा अशोक चक्र है। कहां देखने को मिलता है आपको ये? सर ये अशोक चक्र हमें हमारे नेशनल फ्लैग पे देखने को मिलता है, दैट इज इन व्हाइट कलर। व्हाइट कलर के अंदर एकदम सेंटर में ब्यूटीफुल सा ये बना हुआ होता है, ये वही अशोक चक्र है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज अशोक चक्र हैव? तो देखो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए अशोक चक्र में कितनी लाइंस होती है, स्पाइक्स कितनी होती है, पता है आप लोगों को? 24 स्पाइक्स होती है। कितनी? 24। आओ गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। तो कितने स्पाइक्स है टोटल? 24 स्पाइक्स है। तो अगर 24 का मैं हाफ कर लूं, वो कितना हुआ? 24 का हाफ हुआ सर 12। तो मैं कह सकता हूं 12 लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें। कैसे है सर? अभी देखते हैं। देखो 24 लाइंस है और आपको पता होना चाहिए अशोक चक्र की हर लाइन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं यहां से ये जो लाइन जा रही है ये वाली लाइन, वैसे यहां से ये लाइन जा रही है, तो ये टोटल एक लाइन काउंट होती है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर 24 लाइंस हैं तो 24 का हाफ कितनी लाइंस हो गई बेटा? 12 लाइंस हो गई इसके अंदर। तो ठीक है, तो इसमें 12 लाइन ऑफ सिमेट्री है और एंगल कितने हो जाएंगे सर? अगर 12 लाइन ऑफ सिमेट्री है तो 12 ही एंगल ऑफ सिमेट्री होंगे। यस और नो? जल्दी बताओ, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? क्लियर है? अंडरस्टूड? वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री एंड एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज अशोक चक्र हैव? तो अशोक चक्र में 12 लाइन ऑफ सिमेट्री है। कैसे है सर? 24 स्पाइक्स है टोटल। टोटल कितने इसमें हमारे पास है? 24 है, उनका हाफ करेंगे 12। ठीक है, क्योंकि ये टोटल एक लाइन होती है जो पूरा क्रॉस होके जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बना के 2 लाइन दिखा रखी है। तो 24 का हाफ 12, 12 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, तो एंगल ऑफ सिमेट्री भी कितने हुए सर? 12 एंगल ऑफ सिमेट्री हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? सारे क्वेश्चंस क्लियर है हमने जो आज किए? कोई डाउट तो नहीं है ना किसी चीज में? सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए आपको? बहुत बढ़िया। आगे चलते हम लोग लर्निंग आउटकम्स में, और हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने क्या पढ़ा आज। लर्निंग आउटकम्स हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने सिमेट्रीज ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ाई की है।
हम लोगों ने ये समझा है कि सर्कल में सिमेट्रीज होती क्या है, कितनी कितनी डिग्रीज पे होती है, ये सब चीजें हम लोगों ने चेक की है। आई बात समझ में? चलिए, इतना पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद, लर्निंग आउटकम्स जानने के बाद क्या करें सर? अब एक छोटा सा असेसमेंट। यस, तो आइए एक असेसमेंट देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर इन्होंने पूछा है कि एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होता है। तो देखो, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर्कल का हर एंगल एंगल ऑफ सिमेट्री होता है। दैट मीन्स हम बात करें 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक हम कोई सा भी डिग्री बोलेंगे, वो क्या होगा? इसका एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ही होगा। व्हाई? बिकॉज सर्कल को आप किसी भी एंगल से देखें वो बिल्कुल सेम दिखेगा। दैट मीन्स 0 से लेके 360 डिग्री तक आप कोई सा भी डिग्री इसको दे सकते हैं, वो डिग्री इसके लिए कंप्लीटली करेक्ट होगा और वो डिग्री इसका एंगल ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। क्योंकि सर्कल जो होता है उसमें कोई भी पार्ट्स नहीं होते, पूरा सर्कल आप कहीं से भी देखें वो क्या होगा? आपको सेम ही देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो इन्होंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। सो वैल्यूज कैन बी फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री, एनी वैल्यू यू कैन पिक, दैट इज द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस सर्कल। आई बात समझ में? क्लियर है? अगर क्लियर है, समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।